जय हिंद MPSI लिस्ट नंबर में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपको पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसकी दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है। उत्तर प्रदेश मैंने इससे पहले दोस्तों लिया था उत्तर प्रदेश पार्ट 1 में मेरी वीडियो रही। अब ये दोस्तों पार्ट 2 में रहेगा मेरा उत्तराखंड। ये सामान्य परिचय है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इसमें A to Z जानकारी लेंगे। अब उत्तराखंड की बात आती है तो दोस्तों इसकी सबसे पहले भौगोलिक स्थिति देखते हैं। ये दोस्तों कहाँ से अलग हुआ, किससे अलग हुआ, किस समय में अलग हुआ। ये दोस्तों 9 दिसंबर 2000 के लिए उत्तर प्रदेश से अलग होकर ये बना उत्तरांचल बना। ये 2000 से लेकर 2006 तक रहा उत्तरांचल रहा। उसके बाद दोस्तों ये जब 1 जनवरी 2007 के लिए बन गया उत्तराखंड मतलब यूके का मतलब उत्तराखंड। ये मतलब इसका ये नहीं समझेंगे यूनाइटेड किंगडम, वो दोस्तों नहीं है उत्तराखंड वाला, ये यूके बचा दोस्तों। ये बसा हुआ कहाँ पर है? ये दोस्तों हिमालय पर्वत है, उसकी श्रृंखला में दक्षिणी ढलान पर स्थित है उत्तराखंड दोस्तों। अब ये हिमालय जो पर्वत है उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक उधर नेपाल है, फिर उसका नाम का दक्षिणी में वो नेपाल है, कुर्मांचल के लिए कहते हैं कुमायूं कहते हैं। उसी हिसाब से केदारखंड जो है गढ़वाल क्षेत्र पड़ता है। फिर जालंधर जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद वो सौरभ कश्मीर पड़ता है। ये दोस्तों ऐसे 5 खंड दिए हुए हैं, 5 खंड है दोस्तों ये हिमालय पर्वत के मतलब कि क्षेत्र के हिसाब से। अब इसके बाद दोस्तों जानेंगे उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य देश कौन कौन से हैं। मतलब बाउंड्री टच कौन कौन से करते हैं। अगर उत्तर में बात की जाए तो उत्तर साइड में क्या है? उत्तर साइड में तिब्बत है, उत्तर साइड में मेरा तिब्बत है। और फिर दक्षिण साइड में मतलब साउथ में क्या है मेरा? उत्तर प्रदेश है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वाली वीडियो में कुछ भी बताया, थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों आएंगे ईस्ट में दोस्तों क्या है? नेपाल है। ईस्ट में क्या है? नेपाल मतलब पूरब में क्या है? नेपाल है। फिर उसके बाद आते हैं वेस्ट मतलब पश्चिम में है हिमाचल प्रदेश। ये दोस्तों इसके चारों तरफ एरिया हो गई। उत्तर में क्या है? तिब्बत है। उसके बाद दक्षिण में क्या है? उत्तर प्रदेश है। और पूरब में क्या है? इसके नेपाल है। और पश्चिम में क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब दोस्तों आगे जानते हैं दोस्तों इसके परिचय के बारे में, थोड़ा बहुत परिचय इसके सरकार के बारे में क्या है। इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? राजधानी इसकी है देहरादून। इसकी जो उत्तराखंड की राजधानी है वो है देहरादून। इसके जो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल जो है गुरमीत सिंह कौर इसके राज्यपाल हैं। अब इसके जो CM मतलब चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ये कौन से हैं? BJP पार्टी से है ये दोस्तों। यहाँ पर फिर विधानमंडल इसका जो है एक सदनीय है। एक सदनीय का मतलब क्या होता है? एक सदनीय का मतलब ये होता है कि जो है इसमें विधानसभा है, विधान परिषद इसमें नहीं है। वो दोस्तों एक सदनीय है। पिछले वाले दोस्तों वीडियो में पढ़ाया था मैंने, उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था। उसमें क्या बताया मैंने कि उसमें 2 सदनीय है विधानसभा। विधानमंडल जो है 2 सदनीय है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इस हिसाब से दोस्तों इसमें क्या, इस विधानमंडल में एक सदनीय है। इसमें दोस्तों 71 सीटें हैं, मतलब कि 71 विधायक यहाँ के बनते हैं, तब जाके इसका मतलब वो होता है। फिर संसद की बात आती है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 5 हैं, राज्यसभा की सीटें हैं 3 सीटें राज्यसभा की सीटें हैं। और दोस्तों इसमें फिर इसके बाद आते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। जैसा कि मैंने उत्तर प्रदेश में भी बताया था राजकीय चिन्ह यहाँ का राजकीय चिन्ह दोस्तों वो यहाँ का जो है राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु दोस्तों यहाँ का है कस्तूरी मृग। जैसा कि दोस्तों मैं वहाँ पर चित्र के माध्यम से दे दूँगा साइड से। फिर इसका दोस्तों राजकीय पक्षी की बात आती है। पक्षी रो है, राजकीय पक्षी कौन सा है? मोलाल पक्षी दोस्तों ये पक्षी होता है दोस्तों, वहीं उसी साइड में मैं दिखा दूँगा। फिर इसका वृक्ष की बात आती है। वृक्ष कौन सा है इसका? बोरांस वृक्ष होता है राजकीय वृक्ष जो है। राजकीय पुष्प कौन सा यहाँ का रहा है? पुष्प जो है ब्रह्म कमल। ये दोस्तों ब्रह्म कमल का मतलब क्या होता है? उत्तराखंड की जगह के लिए बोला जाता है देवभूमि, मतलब देवताओं की भूमि, इस हिसाब से बोला जाता है। तो उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर रखा गया है ब्रह्म कमल। अब दोस्तों आते हैं उसके बाद राष्ट्रीय चीज़ें आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पुराना दोस्तों है, सबसे पुराना जो है राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। फिर उसके बाद रामनगर कहाँ पर है? नैनीताल जिले में है। फूलों की घाटी यहाँ पर फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों कहाँ पर है? चमोली जिला में है। चामोली जिला में है फूलों की घाटी और नंदा देवी। उसके बाद दोस्तों
इनके लिए। फिर दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यहाँ पर ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कंपटीशन के एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों रामनगर जो राष्ट्रीय उद्यान जो है नैनीताल जिले में है। फिर फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, चामोली जिले में है। इसके लिए दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। जिम कॉर्बेट है, फूलों की घाटी है, नंदा देवी है दोस्तों। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ, हरिद्वार जिले में है। फिर उसके बाद आते हैं गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों ये कहाँ है, ये उत्तरकाशी जिले में है दोस्तों। गंगोत्री कहाँ पर, उत्तरकाशी जिले में। फिर दोस्तों उत्तराखंड की बात चलती है दोस्तों। फिर नदियों की बात आती है। नदियों यहाँ पर दोस्तों गंगा यमुना, और ये गंगा यमुना के बाद तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है हिमालय के दक्षिण से प्रारंभ होता है। हिमालय के दक्षिण से प्रारंभ होता है, अलकनंदा व भागीरथी से हुआ है। जो गंगा जो नदी होती है भागीरथी और अलकनंदा से हुआ है। अलकनंदा की सहायक नदी कौन कौन सी है मेरी, ये धौली, फिर विष्णुगंगा, मंदाकिनी, गंगा नदी भागीरथी के रूप में गोमुख से 225 किलोमीटर की एरिया से ये गंगोत्री हेमनंद से निकलती हैं। फिर आते हैं यमुना नदी के बारे में होते हैं। यमुना नदी दोस्तों बोलते हैं जो ये इसका उद्गम कहाँ से, उद्गम मतलब क्या होता है दोस्तों, उद्गम जो है जहाँ से नदियों की शुरुआत होती है, जहाँ से झरने वगैरह पहाड़ से निकलते हैं उसी बोलते हैं। फिर ये बंदरपूंछ एक जगह है, बंदरपूंछ के पश्चिमी यमुनोत्री सोंग नदी दक्षिण पूर्व में दक्षिण और पूर्व में बहती है। ये सोंग नदी कहाँ पर, ये देहरादून में जो है दक्षिण पूर्व भाग में ये बहती है। फिर उसके बाद हेमनद मतलब क्या क्या है, हेमनद क्या क्या है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, फिर खतलिंग है, फिर जैलिकांग है, फिर सुंदर डूंगा ये दोस्तों। फिर उसके बाद आते हैं झीलों के बारे में आते हैं। झीलें कौन कौन सी हैं, झीलें दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गौरी कुंड है, रूप कुंड है, भीमताल है, फिर सात ताल है, फिर नौकुचिया ताल है, फिर पार्वती ताल है। इसके हिसाब से दोस्तों फिर झीलें दोस्तों क्या होता है, झीलें दोस्तों ये पहाड़ी इलाकों में दोस्तों होती हैं ज़्यादातर। यहाँ पर दोस्तों कहीं बाग बगीचे में बहुत ज़्यादा बीच में वो मतलब कि पानी वगैरह भरा रहता है। जिस हिसाब से अगर एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे गांव देहात में क्या होता है, तालाब होता है, तालाब को दोस्तों एक गांव की झील बोल सकते हैं इस हिसाब से। उसी हिसाब से दर्रे की क्या बात है, दर्रे मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा होता है। वो दोस्तों उत्तराखंड में गड्ढे कौन कौन से हैं, एक बरास गड्ढा है, बरास गड्ढा कहाँ है, उत्तरकाशी जिले में है, एक माना है, एक नौटी है, ये कहाँ है, चौमेली जिले में। फिर कुरंगी उरंगी, फिर ये लिपलेस, ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इससे पहले दोस्तों एक एग्जाम्पल, एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उत्तराखंड से हुई थी शुरुआत। इसके दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा थे एक, तो वो उन्होंने बागान के पीछे जो है आम के पेड़ के पीछे उन्होंने इस आंदोलन किया था, काटने से रोका था। उन्होंने कहा था कि पहले मुझे काटो उसके बाद पेड़ को काटो। इसीलिए वो जो है आंदोलन बहुत ज़्यादा फेमस रहा, चिपको आंदोलन जिसे बोल रहे थे, क्योंकि भाई पेड़ से चिपक जाते थे, वो कहते थे पहले मुझे काटो उसके बाद पेड़ को काटो। आइए दोस्तों अब जानते हैं मेलों के बारे में। मेले दोस्तों कौन कौन से लगते हैं यहाँ पर। देवीधुरा मेला, दोस्तों ये दोस्तों लगता है देवीधुरा चंपावत में, उत्तराखंड में ये जगह है। पूर्णागिरी मेला ये टनकपुर में लगता है, चंपावत। फिर नंदा देवी दोस्तों अल्मोड़ा में लगता है। फिर गोचर चामोली जिले में लगता है। बैसाखी उत्तरकाशी में आता है। फिर माघ मेला जो है उत्तरकाशी में आता है। फिर इसके कुछ पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल मतलब यहाँ पर बाहरी लोग काफ़ी लोग आते हैं दोस्तों। एक केदारनाथ है, फिर उसके बाद मंसूरी है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, और उसका फूलों की घाटी, लैस डाउन, रानीखेत और भीमताल। दोस्तों यहाँ पर मतलब और भी पर्यटन स्थल काफ़ी हैं, जो लोग यहाँ बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए यहाँ पर। अब दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा यहाँ पर हरिद्वार, ये जो हरिद्वार है दोस्तों, कुंभ मेले के बारे में थोड़ी जानकारी इसी में दे रहा हूँ। कुंभ मेला दोस्तों लगता है, पहली बात तो एक होता है फुल कुंभ, होता है पूरा कुंभ, जिसे लगता है 12 वर्ष के बाद, 12 साल में लगता है कुंभ मेला। एक होता है अर्ध कुंभ मतलब होता है ये जो लगता है 6 वर्ष बाद। अब दोस्तों ये कहाँ का लगता है, पहली बार ये दोस्तों जानेंगे। एक लगता है प्रयाग में, प्रयाग मतलब इलाहाबाद जिसे बोलते हैं। प्रयाग के बाद फिर हरिद्वार के बाद उज्जैन के बाद दोस्तों लगता है नासिक। ये प्रयाग वाला जो दोस्तों लगता है, इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियां हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं त्रिवेणी।
हरिद्वार दोस्तों लगता है ये गंगा नदी पर। उज्जैन जो दोस्तों लगता है शिप्रा नदी पर। दोस्तों ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो ये शिप्रा नदी पर लगता है उज्जैन का मेला 6 साल बाद। फिर उसके बाद नासिक, नासिक में दोस्तों गोदावरी, गोदावरी नदी पर ये दोस्तों प्रयाग मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में लगता है। हरिद्वार वाला मेला ये कहाँ लगता है दोस्तों? उत्तराखंड में लगता है। उज्जैन वाला दोस्तों लगता है मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। इसके बाद दोस्तों ये लगता है नासिक वाला लगता है महाराष्ट्र में। दोस्तों एक चीज़ में ध्यान रखेंगे, ये जो है पूरे भारत में कुंभ मेला जो है 4 ही जगह मनाया जाता है। अब वो भी पूरा कुंभ की बात आएगी तो 12 वर्ष के बाद, और अर्ध कुंभ की बात आएगी तो 6 साल के बाद। दोस्तों ध्यान देंगे, एक बार और रिपीट करेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रयाग मेला जो कि पहले इलाहाबाद जो नाम से मशहूर था, इलाहाबाद में ये जो गंगा यमुना सरस्वती नदी पर मनाया, मतलब उसका कुंभ जोड़ता है। उत्तराखंड में दोस्तों हरिद्वार में दोस्तों कौन सी है? गंगा नदी। फिर मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में दोस्तों मध्य प्रदेश यानी उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी पर मनाया जाता है। फिर नासिक में दोस्तों महाराष्ट्र, नासिक में दोस्तों ये गोदावरी नदी पर तट पर मनाया जाता है। दोस्तों आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।